हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बीके क्लासेस सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आवेशित चालक की इस वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में। ठीक है ना। ये कक्षा 12th का फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, हम देखेंगे चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक चालक बना लो। ठीक है ना। चालक किसे कहते हैं? एक ऐसा पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे हम चालक कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा मानेंगे कि ये हमने एक चालक बनाया है। ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, एक चालक बना लेंगे। ठीक है, ये हमने बना लिया चालक। ठीक है, ये हमारा है चालक। ठीक है, तो हमें इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालना है, यानी कि यू निकालना है। ठीक है ना। क्या निकालना है दोस्तों? यू निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे, इसे आवेश देंगे। ठीक है ना। क्या देंगे? आवेश देंगे, सूक्ष्म आवेश देंगे डी क्यू। ठीक है दोस्तों, क्या आवेश देंगे? सूक्ष्म आवेश देंगे डी क्यू। जब इसे आवेश देंगे, इसका जो पहले का आवेश होगा एकदम नॉर्मलाइज होगा, इस पर कोई भी आवेश नहीं होगा। ठीक है ना। जब हमारा चालक है इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होगा, यानी कि डी क्यू आवेश जब देंगे, इस आवेश को ये आराम से धारण कर सकता है। जब हम फिर से इसे डी क्यू आवेश देंगे, ठीक है, पुनः, तो ये क्या होगा, ये डी क्यू आवेश लेने के लिए एकदम स्वतंत्र नहीं होगा। यानी कि क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई जब डी क्यू आवेश इस पे पहले से है, हम फिर आवेश देंगे सूक्ष्म आवेश। ठीक है, डी क्यू का मतलब होता है सूक्ष्म आवेश। ठीक है, इस पर सूक्ष्म आवेश पहले से है जो हमने दिया है, और दोबारा हम इसे दे रहे हैं ये सूक्ष्म आवेश। तो क्या होगा, आवेश आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, जिसके कारण ये डी क्यू आवेश इस पर जाना नहीं चाहेगा। तो जब हम देंगे तो इसके विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इसके विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य ही क्या होगा दोस्तों? वह कार्य ही इस चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, किसी चालक को चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य यहाँ लिखेंगे ही वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, या हमारा वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, यह कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, हम मान लेंगे कि जो चालक है इसकी धारिता C है। दोस्तों क्या है, इस चालक की धारिता C है। ठीक है ना, इस चालक की धारिता मान लेंगे C है। लिखेंगे माना चालक की धारिता C तथा इसे आवेश Q डैश देने पर इसका विभव B डैश हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। तो इस चालक का विभव हम बात करेंगे B डैश हो जाता है, यानी कि B डैश बराबर Q डैश बटे C। ठीक है,
यदि चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य यदि चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक के कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे चालक को dq आवेश देने में किया गया कुल कार्य, ठीक है। चालक को dq आवेश देने पर किया गया कार्य। दोस्तों जब हमने आवेश dq दिया है चालक को, ठीक है, जब हमने चालक को dq आवेश दिया है तो कार्य भी तो सूक्ष्म होगा ना, यानी कि क्या होगा, dw होगा, यानी कि dw बराबर हो जाएगा दोस्तों b डैश इंटू dq, ठीक है। जबकि b डैश का मान दोस्तों क्या है, q डैश बटे c, ठीक है। इस यहाँ से मान लगा देंगे, यानी कि हो जाएगा q डैश बटे c इंटू dq, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, q डैश बटे c इंटू q डैश, ठीक है। अब हमें निकालना है कुल वर्क, टोटल कार्य, ठीक है ना। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, q आवेश देने में किया गया कुल कार्य, ठीक है। कुल कार्य दोस्तों क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा, यानी कि सूक्ष्म कार्य दोस्तों dw है, तो कुल कार्य क्या हो जाएगा w, ठीक है ना। कुल कार्य क्या हो जाएगा w, ठीक है। और कुल कार्य कैसे निकालेंगे, सूक्ष्म कार्य का, जो हमारा सूक्ष्म कार्य क्या है दोस्तों, q डैश बटे c गुणा dq। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो अपना कुल कार्य निकल जाएगा, ठीक है ना। समाकलन कहाँ से करेंगे, 0 से, कितना आवेश दिया है हमने, q आवेश दिया है, ठीक है ना। कितना आवेश दिया है, q आवेश दिया है, ठीक है ना। और जो हमारा वर्क निकल करके आया है वो है q डैश बटे c गुणा dq, ठीक है, यानी कि q डैश बटे c गुणा dq, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत ईजी है, कैसे करेंगे, देखो ये जो c है धारिता, क्योंकि हमें dq है, ठीक है, यानी कि q की रिस्पेक्ट में होगा, तो जो c है वो कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा और इसे बाहर ले लेंगे, ठीक है ना, यानी कि 1/c, ठीक है। समाकलन ऑफ 0 से q डैश इंटू dq, ठीक है। अब इसका समाकलन करेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे, 1/c इंटू, ये हो जाएगा q डैश है, इसका जब समाकलन करेंगे ये हो जाएगा q डैश का स्क्वायर बटे 2, ठीक है। लिमिट है अपनी 0 से q, ठीक है। इसकी सिर्फ क्या करेंगे, एक घात बढ़ा देते हैं और जो घात आती है वह बटे में लिख देते हैं, ठीक है। और ये dq है, इससे हटा देते हैं, ये इसका हो गया दोस्तों समाकलन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस जो लिमिट है इसे पुट कर देंगे, यानी कि 1/c इंटू ये देखो q डैश है, q डैश के स्थान पे लगाएंगे q, यानी कि q स्क्वायर बटे 2, और जब 0 लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा सब, तो 0 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। यानी कि क्या आ जाएगा अपना
आ जाएगा दोस्तों 1/c गुणा q²/2। ठीक है, तो ये हो गया वर्क। यही कार्य ही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, संचित हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U, यानी कि U बराबर 1/c इंटू q²/2। ठीक है, ये अपने स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा है धारिता। धारिता दोस्तों क्या होती है, धारिता से अगर हम आवेश निकालेंगे, धारिता का फार्मूला होता है C बराबर q/b। ठीक है ना, ये तो होता है धारिता का फार्मूला। जब हम C बराबर यहाँ पर रखेंगे मान लो, तो क्या हो जाएगा, यानी कि U बराबर हो जाएगा 1/c के स्थान पे क्या लगाएंगे दोस्तों, C के स्थान पे लगाना है हमें q/b। ठीक है, यानी q/b इंटू q²/2। ठीक है, q से एक q कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा ये जो b है वो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, और क्या आ जाएगा, ये q बचा है, q आ जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक फार्मूला अपना ये हो जाएगा u बराबर, ठीक है, u बराबर b q/2। ठीक है, या qb/2। ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया। अगर हम यहाँ से q बराबर निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, q बराबर यहाँ से अगर देखेंगे q बराबर तो cb आ जाएगा। ठीक है ना, तो cb q बराबर रखेंगे यहाँ पर इसमें। ठीक है, यानी कि u बराबर ठीक है, u बराबर 1/c इंटू q के स्थान पे क्या रखेंगे, cb रखेंगे। ठीक है ना, यानी कि c² और b² हो जाएगा। तो देखो एक c से c कट जाएगी और बटे में 2 है ना, तो 2 भी तो चल रहा है अपना। तो u बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, u बराबर हो जाएगा c बचेगी 1 और b²/2। ठीक है, ये हो जाएगा एक फार्मूला। ये सब क्या है, स्थितिज ऊर्जा के फार्मूले हैं। ठीक है ना दोस्तों, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसी हिसाब से फार्मूले बना लिए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे स्थितिज ऊर्जा के फार्मूले। उम्मीद करते हैं ये डेरिवेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।